आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24। में आपके साथ शहाना खान। मध्य प्रदेश में इंदौर के राजा रघुवंशी का मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। पत्नी सोनम रघुवंशी ने ही पति की हत्या करवाई है। ये कपल इंदौर से मेघालय हनीमून मनाने के लिए गया था। उसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया है। कुछ समय पहले मेरठ की मुस्कान ने भी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ऐसे ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। उसके शव के टुकड़े नीले ड्रम में भर दिए थे। हालांकि ये कहानी सिर्फ रिश्ते की नहीं बल्कि उस गहराई की है जहां प्यार की जगह नफरत, भरोसे की जगह धोखा और साथ निभाने के बजाय रिश्तों को खत्म कर देने की सोच ने जन्म लिया है। सिर्फ ये दो ही नहीं बल्कि पिछले कुछ समय से ऐसे कई केस सामने आए हैं जहां महिलाएं रिश्तों से उबरने के बजाय उन्हें खत्म करने का रास्ता चुन रही हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी और दोस्तों के साथ मिलकर करवाई थी। इस तरह राजा रघुवंशी ने जिसे नया जीवन साथी समझा, उसे महज शादी के 5 दिन बाद अपने उसी खून का सौदा कर डाला। राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई। परिवार में खुशियां थी और सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन 16 मई को सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। राज कुशवाहा ने सोनम से कहा था कि राजा को खत्म कर देते हैं, लूट की कहानी बनाएंगे, फिर मैं विधवा बन जाऊंगी और पापा भी हमारी शादी को मंजूरी दे देंगे। ये साजिश इतनी खतरनाक थी कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। राजा की हत्या जिस कुल्हाड़ी से की गई, वो कुल्हाड़ी भी ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाई गई थी। आरोपी घटना से ठीक पहले सोनम के होम स्टे से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे थे। सोनम ने उन्हें लोकेशन भेज दी थी। 23 मई को फोटो शूट के बहाने सोनम राजा को सुनसान पहाड़ी के इलाके पर ले गई। वो खुद पीछे रुक गई और 3 युवकों को राजा के आगे पेश दिया। जैसे ही जगह खाली मिली, सोनम ने चिल्लाकर कहा कि मार दो इसे। इसके बाद आरोपी विशाल चौहान ने राजा के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया। साथ चल रहा एक और आरोपी आकाश राजपूत दूर से बाइक पर निगरानी करता रहा। आरोपियों ने बताया कि वो पहाड़ी चढ़ते चढ़ते थक गए थे और मना कर दिया था। तब सोनम ने कहा था कि 20 लाख रुपए दूंगी पर मानना पड़ेगा। उसी समय राजा के पर्स से सोनम ने 15,000 रुपए निकालकर उन्हें दिए थे। राजा की हत्या 23 मई को कर दी गई थी। उसी शाम सोनम शिलोंग से गुवाहाटी पहुंची। वहां से ट्रेन पकड़ी और वाराणसी होते हुए गाजीपुर निकल गई। इस दौरान अपने मोबाइल को भी उसने तोड़ दिया ताकि पुलिस ट्रेस न कर सके। जांच के दौरान सोनम ने सीसीटीवी फुटेज सामने आई जिसमें वो आरोपियों से बात करती हुई दिखाई दे रही है। फिर सीडीआर और कॉल ट्रेसिंग से राज कुशवाहा की लोकेशन इंदौर से मिली और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही सोनम को यह खबर लगी, उसने समझ लिया कि अब ये खेल खत्म हो चुका है। उसके बाद उसने यूपी के एक ढाबे पर पहुंचकर खुद को सरेंडर कर दिया। सोनम के भाई का कहना है कि अगर सोनम ने सच में राजा की हत्या की है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए।